तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें हम आज शीत युद्ध क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट को समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। और ये चैप्टर हटा हुआ है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर समझ जाएंगे तो आपको अगला चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। पूरे क्वेश्चन आपको बनेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व मतलब पुराना सोवियत संघ, जो 16 देशों से बना हुआ था, सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। कौन कौन से गुट थे वो? अमेरिका और रूस, यानी सोवियत संघ। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक तक के संघर्ष था। ठीक है, स्मरणीय बिंदु मतलब ये तथ्य आपको स्मरण रखना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की बातें। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, इसे इम्पोर्टेंट लिखना है और सीखना भी है। 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ये दोनों आपको याद करके रखना है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति में है। मतलब जो हमारा दूसरा भाग है क्लास 12th की राजनीति का, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन है। ठीक है, सॉरी। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट मित्र सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए, और समाजवादी विचारधारा का संघ कौन है? यूएसएसआर। ठीक है, तो इसे ऐसा जब भी आपको लिखा मिले यूएसएसआर तो समझना कि ये सोवियत संघ है, और अगर आपको यूएसए लिखा मिले तो समझना कि ये क्या है? अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की। अब कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन से संगठन बनाए, देखते हैं हम। तो ये हैं सैन्य संधि संगठन, यानी अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया। ठीक है, नाटो सैन्य संधि। नाटो का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको जरूर आपको याद रखना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब नाटो। और एक और है सियाटो, 1954 में, ये 1954 में बना था। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम देखते हैं। और फिर इनके विरुद्ध में, इस नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने भी एक संधि या संगठन बनाया। उसका नाम था वार्सा पैक्ट, जो कि 1955 में बनाया गया था, 1955 में। ठीक है, सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियां छोटे देशों के साथ रखना चाहती थीं। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, तो महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ होते थे, वो क्यों उन्हें अपने आधिपत्य में लेते थे? ठीक है, तो देखते हैं। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, मतलब जो छोटे देशों के पास प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन थे, वो महाशक्तियों को प्राप्त हो जाते थे। ठीक है, तो सैन्य ठिकाने स्थापित करना,
मतलब सैनिक ठिकाने, अगर दूसरे देश हैं तो दूसरे देश पर हमला करने के लिए उसके पास में या नज़दीक में वो देश है तो उस पर आसानी से युद्ध किया जा सकता है, संघर्ष किया जा सकता है, ठीक है, निशाना बनाया जा सकता है। तो सेकंड हो गई सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए। और चौथा क्या है, भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो शीत युद्ध के दायरे 1948 में बर्लिन की नौकेबंदी, ठीक है। तो बर्लिन, बर्लिन मतलब जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है क्या, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो बर्लिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जर्मनी में एक दीवार बनी हुई थी। तो उस दीवार के पूर्वी क्षेत्र वाले थे कौन, सोवियत संघ का राज्य, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र में थे, बर्लिन के मध्य एक दीवार थी और पश्चिमी क्षेत्र में जो क्षेत्र था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य, ठीक है। तो ये 1948 में बर्लिन की नौकेबंदी। 1950 में कोरिया संकट, 1950 में कोरिया संकट। 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। द्विध्रुवता को चुनौती, द्विध्रुवता मतलब दो ध्रुवता है क्या, दो ध्रुव मतलब एक ध्रुव कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर, ठीक है। तो ये दो ध्रुव थी, क्या चुनौती थी, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों, एशिया और अफ्रीका के जो नए अभी अभी स्वतंत्र हुए थे राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। मतलब कि गुट निरपेक्ष क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष वो होता है कि किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना, ठीक है। जो नए स्वतंत्र देश, जो नए राष्ट्र अभी स्वतंत्र हुए थे उनके सामने ये समस्या थी कि कौन से गुट में जाया जाए, ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जाया जाए या यूएसएसआर यानी संयुक्त सोवियत संघ के पास जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि यदि हम किसी के पास भी जाएंगे तो हमें अधीन तो रहना ही है, मतलब पराधीन तो रहना ही है, स्वतंत्र हम माने नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक अलग गुट में नहीं, गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना, एक आंदोलन किया और बनाया और उसी को सब कुछ माना, ठीक है। तो क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जो कि बेलग्रेड क्या है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई। इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे, कौन कौन से थे संस्थापक और संस्थापक देश। तो सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरे कर्नल नासिर, इंडोनेशिया। डॉक्टर सुकर्डो यूगोस्लाविया के हैं जो कि। मार्शल टीटो, घाना, ठीक है। अब 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागालिता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 सदस्य तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 18वां NAM सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान में 2019 में होना तय हुआ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसको, भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया, ठीक है।
तो शस्त्र नियंत्रण संधियां TBT समिति परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 को बनाई गई थी। ठीक है। SALT साल्ट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता जो कि 26 मई 1972 को बनाई गई थी। ठीक है। START स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 31 जुलाई 1991 यानी और 3 जनवरी 1993। NPT परमाणु अप्रसार संधि 1 जुलाई 1968। 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पूर्व सोवियत संघ ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो, विचारात्मक युद्ध हो, विचारों के द्वारा अंदर अंदर घृणा हो, तो उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ शीत युद्ध 1945 से 1991 तक हुआ। ठीक है। तो अब हम प्रश्न नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं। जो शीत युद्ध हुआ था हमारा, शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1945 से 1991 तक। ठीक है, तो उसमें विचारधाराओं की लड़ाई यानी शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, शीत युद्ध सबसे पहले तो ये है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों की लड़ाई थी। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। तो अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है। सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है और पूंजीवाद सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। पूंजीवाद वह विचारधारा है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और निजी हाथों का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, मतलब व्यापार अधिक होता है। ठीक है, और साम्यवाद सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है इसमें। ठीक है, साम्यवाद मतलब समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, संपूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है, निजी व्यवस्था का इसमें विरोध होता है। ठीक है, तो शीत युद्ध का क्या कारण है? ठीक है, तो शीत युद्ध क्यों हुआ था देखते हैं, कारण मिलेगा। दोनों शक्तियों दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, कि मैं श्रेष्ठ हूँ। सोवियत संघ बोला, सोवियत संघ दिखाना चाहता था कि अमेरिका से मैं श्रेष्ठ हूँ और अमेरिका दिखाना चाहती थी कि सोवियत संघ के कि मैं सबसे ज़्यादा महाशक्ति हूँ, यानी मैं सबसे प्रबल महाशक्ति हूँ। ठीक है, तो ये होड़ हो गई एक दूसरे के मध्य और इसे ही शीत युद्ध कहा गया। इसका कारण देखते हैं, उसके बीच हथियारों की होड़ हो गई, यही घटना शीत युद्ध का कारण बनी। देखते हैं, दोनों महाशक्तियां दूसरे युद्ध के बाद एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, उसके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, यही घटना शीत युद्ध का कारण बनी। तो प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? हमने पहले भी आपको बताया था कि इसे याद रखना जरूरी है, और देखो फिर से बता रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। और 1945 के बाद 1945 से 1991 तक क्या हुआ था? इसे ही शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। ठीक है, 1945 से 1991 तक। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया था? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया था? अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा, इन्हें ध्यान रखना है बहुत जरूरी, कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा। अमेरिका के गिराए गए परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैटमैन। बमों की क्षमता 15 से 21 किलोटन थी। अमेरिका की आलोचना, जापान आत्मसमर्पण करने वाला था,
तो बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि जापान अमेरिका के आधिपत्य में नहीं जाना चाहता था, वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। यदि अगर जापान अमेरिका की आत्मसमर्पण कर लेता अमेरिका के प्रति, तो अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं थी बम गिराने की। लेकिन जापान आत्मसमर्पण होने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्हें बम गिराना पड़ा। ठीक है। तो अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, हम चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और आगे का नुकसान ना हो। हमले के पीछे के उद्देश्य, अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही महाशक्तिशाली है। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। फिदेल कास्ट्रो यहाँ के नेता थे। यहाँ के पास था लेकिन यह अमेरिका के पास था, लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह, हथियार तथा पैसे देता था। सोवियत संघ, हाँ, तो सॉरी, हम थोड़ा काम करने लगे थे, थोड़े स्टूडेंट आ चुके थे, इसलिए हम फिर से बता रहे हैं आपको क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका की तट से लगा है और फिदेल कास्ट्रो यहाँ के नेता थे। यह अमेरिका के पास था, लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह, हथियार तथा पैसा देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दें और 1962 में ऐसा कर दिया गया। अब सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इस बात का पता 3 हफ्ते के बाद लगा। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि कहीं दोनों के बीच युद्ध शुरू न हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ है? सुरक्षा का फायदा, हथियार का फायदा और आर्थिक मदद। महाशक्तियाँ क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थीं? ज़रूरत की चीज़ें जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, सैनिक ठिकाने जासूसी कर सकें। आर्थिक मदद, छोटे छोटे देशों की सेना को पैसे देना। शीत युद्ध के दायरे, विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे संकट आए। द्विध्रुवीयता का आरंभ। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व 2 ध्रुव में बंट गया। यही 2 ध्रुव विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से हुआ। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, दूसरी दुनिया, और पश्चिमी यूरोप अमेरिका, यानी पहली दुनिया। तो यूरोप में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ी हुई थी, वहीं से इन दोनों का बंटवारा हुआ था। ठीक है। अमेरिका संगठन नाटो के बारे में बताइए। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में। 12 सदस्य थे इसमें। सभी 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर, उसका उद्देश्य ये था कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है। तो और क्वेश्चन, सोवियत संघ का संगठन वार्सा संधि, यह क्या था? यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया। इसका उद्देश्य नाटो का मुकाबला करना था। मतलब जो अमेरिका द्वारा नाटो संगठन बनाया गया था, उसके विरोध में सोवियत संघ ने वार्सा संधि को बनाया था 1955 में। ठीक है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? और ये है हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो हम बताते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। किसी भी गुट में ना मिलना, इसी को गुट निरपेक्षता कहते हैं। गुट निरपेक्षता मतलब जो 9 स्वतंत्र देश, अभी नए राष्ट्र अभी स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने ये समस्या थी कि कौन से गुट में जाया जाए। अमेरिका के समकक्ष जाया जाए या सोवियत संघ के। तो उन्होंने सोचा कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, एक अलग ही
गुट बनाएंगे, जो कि गुट निरपेक्षता, मतलब किसी में गुट में ना जाना। जो दुनिया शीत युद्ध के दायरे में 2 गुटों में बंट चुकी थी, ऐसे में ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता सामने आया। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है दोनों ही गुटों में शामिल ना होना, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगला चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा और बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो इन्हें आप समझें और क्वेश्चन में अपने हिसाब से लिख कर आएंगे, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।